चलिए आगे बढ़ेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रवाना हुए हैं। दिल्ली से रवाना हुए पीसीसी चीफ डोटासरा मधुसूदन मिस्त्री से मिलकर रवाना हुए हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी हुए जयपुर के लिए रवाना। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रवाना हो गए हैं। दिल्ली से रवाना हुए हैं पीसीसी चीफ डोटासरा मधुसूदन मिस्त्री से मिलकर वो रवाना हुए हैं और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी जयपुर के लिए रवाना हुए हैं पीसीसी चीफ के साथ। आपको बताएं कि कल ही मुलाकात हुई थी केसी वेणुगोपाल से उनकी और एआईसीसी डेलीगेट्स की सूची डोटासरा ने राजस्थान से केसी वेणुगोपाल को सौंपी थी और 50 नाम सामने आए थे। और अब ये जानकारी मिल रही है कि चर्चा के बाद, कई घंटों की चर्चा के बाद, विचार विमर्श के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रवाना हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, आपने कल सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि डोटासरा ने जो लिस्ट एआईसीसी डेलीगेट्स की केसी वेणुगोपाल को सौंपी थी, उसकी पूरी जानकारी दर्शकों तक हमने आपके माध्यम से पहुंचाई थी और कई घंटों की मुलाकात भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी। लेकिन अब रवानगी हो गई है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की और सुखजिंदर सिंह रंधावा की। बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई वो केवल और केवल संगठन को लेकर थी, जिसमें खास तौर पे 24, 25, 26 को जो अधिवेशन होना है उसमें पीसीसी डेलीगेट्स के चयन को लेकर जो एआईसीसी डेलीगेट जिनको बनाया जाएगा। देखिए, गणित समझनी होगी। पिछली बार 72 पीसीसी डेलीगेट्स थे जो एआईसीसी डेलीगेट थे। ये वो सारे लोग होंगे जो अधिवेशन में जिनको निमंत्रण दिया जाएगा। ऐसे में 414 पीसीसी डेलीगेट्स हैं, जिसमें ज्यादातर विधायक हैं, मंत्री, नेता जो भी हैं। ऐसे में उसका 15% वो लोग होते हैं जिनको एआईसीसी डेलीगेट बनाया जाता है। तो लगभग आप देखिए 60 तक का आंकड़ा यहाँ पर बैठेगा। हालांकि हमने जो कल लिस्ट दिखाई वो 54 लोगों की थी। अब ये देखना होगा कि फाइनल लिस्ट क्या बनकर आती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये वो लोग भी होंगे, ये आईसीसी डेलीगेट्स वो भी होंगे जो सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का चयन करेंगे। यानी कि सीडब्ल्यूसी में 23 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों का इलेक्शन होता है। और सीडब्ल्यूसी वो कमेटी है जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है। तो अधिवेशन के बाद सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स का चयन होगा, उनमें से 12 लोगों का इलेक्शन संभावित हो सकता है। और ये कांग्रेस की खासियत है कि वो हर चीज चुनाव के माध्यम से पारदर्शी तरीके से करती है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का इलेक्शन हुआ था। तो ठीक उसी तरह सीडब्ल्यूसी के 12 सदस्यों का इलेक्शन होगा और बाकी के 11 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो वो 12 लोगों का इलेक्शन भी इन्हीं लोगों के वोटिंग प्रक्रिया से होगा। तो जाहिर तौर पे अपने वोटर्स ऐसे होंगे जो कांग्रेस की विचारधारा को समझते होंगे। ऐसे में कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए हर एक, चाहे राजस्थान से हो चाहे देश भर से हो, जो ये एआईसीसी डेलीगेट चयन किए जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया कल हुई और इसमें तमाम नाम भेजे गए जो गोविंद सिंह डोटासरा लिस्ट लेके गए थे, वो सौंपी गई है। अब फाइनल लिस्ट आएगी तभी सबको निमंत्रण दिया जाएगा। इसके साथ अब वो जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। और जहां तक ये सवाल उठ रहा था कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम चीज मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, ऐसी कोई चर्चा कल नहीं हुई है। और संभवतः चाहे फिर किसी पे एक्शन लेने की बात हो, बयानबाजी की बात हो, एक बड़े ही वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि इस तरह की कोई भी डिसीजन, इस तरह का कोई भी डिस्कशन उस समय कभी पार्टी नहीं करती जब उनकी एक राज्य में सरकार हो और वहां पर सत्र चल रहा हो। और खास तौर पे जिस राज्य पे चर्चा होनी है उसका सत्र चल रहा है, उसका बेहद प्रभावी बजट जैसा माना जा रहा है वो आने वाला है। तो ऐसे में ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि किसी पे एक्शन हो या किसी को समझाया जाए या कोई बदलाव हो। इसीलिए सत्र में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी। अब देखा जाए तो ये सत्र फिलहाल 10 तारीख तक है, लेकिन उसके बाद फिर 24, 25, 26 तारीख को अधिवेशन है और फिर अप्रैल तक बजट सत्र चलेगा। और उसके ठीक बाद तो वो जो है कांग्रेस की कैंपेन कमेटी की लिस्ट भी आ जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आपको एक और अपडेट यहाँ पे देखें कि संभवतः जो सत्र 10 तारीख तक है उसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अधिवेशन के दौरान छुट्टी हो सकती है, इसलिए 10 तारीख से बढ़ाकर 3 दिन सत्र बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अहम जानकारी आप ये भी दे रहे हैं कि सत्र को बढ़ाया जा सकता है। अदिति, आपका बहुत शुक्रिया।